एक 16 साल का लड़का अपने पिता से कहता है कि पापा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं और बड़ा होकर इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना चाहता हूं, देश के लिए खेलना चाहता हूं। उसके पिता एक गरीब ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने बेटे को क्रिकेट एकेडमी में दाखिला कराता हूं तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। फिर भी वो अपने बेटे के इस सपना को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं और दिन रात मेहनत करके भूखे पेट सो के उसका क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करवाते हैं और तभी वो वहाँ पर जाकर क्रिकेट खेलता है और धीरे धीरे वो जिला स्तर का अच्छा क्रिकेटर बन जाता है। लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। उसके पिता उसे चंडीगढ़ में और अच्छी पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। सोचते हैं कि अगर और अच्छे से पढ़ेगा तो हो सकता है कि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वो पढ़ता नहीं है, क्रिकेट भी नहीं खेलता है। उसकी मुलाकात वहाँ पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हो जाती है और कई तरह के अपराधों को अंजाम देने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज के इस कहानी में, आज के इस वीडियो में जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है विक्रम बराड़, जिसका अब से कुछ महीने पहले यानी कि 2 से 3 महीने पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में भी नाम सामने आया था और फिल्म अभिनेता सलमान खान, उनके पिता सलीम खान और फिल्म निर्माता करण जौहर को जान से मारने की धमकी देने में उसका नाम सामने आया था और कहा जा रहा था कि इन सब के लिए विक्रम बराड़ ही जिम्मेदार है। वो 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहा था। तो कौन है विक्रम बराड़ और आज कहाँ है, उसके माता पिता क्या करते हैं, कैसे वो अपराध की दुनिया में आया, एक एक बातें हम आपसे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे बता दें कि विक्रम बराड़ की कहानी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो लोग सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें ये जरूर देखना चाहिए कि विक्रम बराड़ जो एक क्रिकेटर बनना चाहता था आज एक गैंगस्टर बन गया। आखिर उसने गैंगस्टर बन के गलती की या फिर वो क्रिकेटर बनकर गलती करने की सोच रहा था। तो आपको ये सब कुछ जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और मेरा दावा है कि विक्रम बराड़ की कहानी देखकर आप जरूर, अगर जराइम की दुनिया में जाना चाहते हैं ना, तो वापस लौट आएंगे। तो चलिए विक्रम बराड़ की कहानी एक एक करके विस्तार से आपको बताते हैं। तो विक्रम बराड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के डेंगा गांव में पैदा हुआ। उसके माता पिता गरीब ब्राह्मण थे। उसके पिता जगराज सिंह पास के ही एक मंदिर में पुजारी के रूप में काम करते थे और वहीं पर रहकर पूजा पाठ करके किसी तरह से अपने घर परिवार का गुजारा करते थे। माँ जसविंदर कौर एक हाउसवाइफ थी, एक बहन थी समरजीत कौर, वो भी पढ़ाई लिखाई करती थी। लेकिन उसके पिता सोचते हैं कि क्यों ना, जब मेरे बेटे की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है तो उसे क्रिकेट एकेडमी में दाखिला कराया जाए। हालांकि घर परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो उन्हें कर्ज लेकर विक्रम बराड़ का एडमिशन एक क्रिकेट एकेडमी में करवाया और वहां पर जाकर विक्रम बराड़ शुरू में तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेला और जिला स्तर पर उसका नाम हो गया और कहा जाने लगा कि आने वाले समय में विक्रम बराड़ बहुत जल्दी इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएगा और देश का और अपने गाँव का, घर का, परिवार का नाम रोशन करेगा। तभी उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है और उसे IELTS कोर्स कराने के लिए उसके पिता उसका दाखिला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में करा देते हैं। IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए वो चंडीगढ़ जाता है। लेकिन चंडीगढ़ जाने के बाद उसका क्रिकेट और पढ़ाई दोनों से मोह भंग हो जाता है क्योंकि उसकी मुलाकात वहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई से हो चुकी होती है। लॉरेंस बिश्नोई उस समय सोपू नाम का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन था, उसे ऑपरेट करता है और अब तक विक्रम बराड़ को ये लगने लगता है कि हो ना हो, अगर मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हो जाता हूँ तो राजनीति की दुनिया में अपना किस्मत चमका सकता हूँ और एक बड़ा नेता तो बन ही सकता हूँ। फिर वो अपने घर परिवार से धीरे धीरे दूर होने लगता है। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वो एक दिन उस लड़की से लव मैरिज कर लेता है, शादी कर लेता है। घर वाले इस बात से बेखबर थे कि विक्रम बराड़ चंडीगढ़ में जो पढ़ने गया था वो वहाँ पर क्या क्या गुल खिला रहा है। एक दिन अचानक वो घर पहुँचता है, अपने माता पिता से कहता है कि मैंने शादी कर ली है और मैंने पढ़ाई छोड़ दी है और मैं ये काम कर रहा हूँ। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। घर वालों को ऑफ़र देता है कि पापा मम्मी यहाँ का जो कुछ भी है सब कुछ बेच दीजिए और मेरे साथ चंडीगढ़ चलिए और वहीं पर रहिए, हम पूरे परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से रहेंगे। लेकिन उसके पिता उसके इस कारनामे से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उन्हें अंदर अंदर ये एहसास हो जाता है कि उनका बेटा अब अच्छे रास्ते से निकलकर जुर्म की दुनिया में जा चुका है, जो आगे चलकर ना सिर्फ उसे परेशान करेगा बल्कि उसके पूरे परिवार को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देगा। और होता भी यही है। उसके पिता उसे आज से 2 से ढाई साल पहले अपने रिश्तेदारों से बातचीत करके उसे अपने ज़मीन जायदाद या फिर अपने ज़िंदगी से बेदखल कर देते हैं। वो वापस चंडीगढ़ लौट जाता है अपनी पत्नी के साथ और वहाँ पर रह के वो एक एक से बढ़कर क्राइम को अंजाम देता है और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में उसका नाम एक बड़े गैंगस्टर के रूप में शामिल हो जाता है। उसके परिवार
कि लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हमेशा आते हैं। जब विक्रम बराड़ कोई भी बड़े जुर्म को अंजाम देता है तो सबसे पहले पुलिस उसके गांव में पहुंचती है, उसके माता पिता को परेशान करने लगती है। आज के मौजूदा वक्त में उसके माता पिता के घर पे अगर कोई भी जाता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उसके पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बेचारे बस इतना ही कह पाते हैं कि मेरे बेटे विक्रम से कोई लेना देना नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि विक्रम बराड़ शादी करने के बाद जिस महिला से चंडीगढ़ में रहता था, आज वो उस महिला का भी नहीं हुआ। उसे भी छोड़कर वो यहाँ नहीं बल्कि विदेश में बैठ के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है। लेकिन जब सलमान खान, सलीम खान और करण जौहर को धमकी देने का मामला सामने आया तो उसके गाँव के लोग, उसके पड़ोसी साफ तौर से ये कहते हैं, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताने का दावा किया है, नहीं बताने के लिए कहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि जब सलमान खान को धमकी दी गई थी तो उस समय विक्रम बराड़ ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रखा था कि मैंने जुर्म की दुनिया को 2 साल पहले ही छोड़ दिया है और पुलिस मुझे गलत केस में फंसाना चाहती है। पुलिस ही है जो लगातार मुझे ऐसे गुनाहों में, ऐसे केसों में मेरे खिलाफ पर्चा डाल चुकी है जो गुनाह मैंने कर ही नहीं रखे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो विक्रम बराड़ के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन उसके माता पिता एक बात और कहते हैं, उसके माता पिता कहते हैं कि ना तो अपने माता पिता का हुआ, ना ही अपने बहन का हुआ और ना ही उस लड़की का हुआ जिस लड़की से उसने शादी की थी। आज भी उसकी पत्नी चंडीगढ़ में अकेली रहती है और वो हमेशा तलाक के कागजात तैयार करके अपने साथ रखती है कि कब विक्रम बराड़ उससे मिलेगा और कब उसे वो तलाक के कागज़ पर साइन करवाएगी। कहा जाता है कि जब उसकी बहन सिमरनजीत कौर की शादी थी तो एक बार वो घर आया था बेदखल करने के बाद, और शादी में जब मौजूद था तो बहुत डरा डरा सा लग रहा था। उसके पिता कहते हैं कि उस समय वो कह रहा था कि मैंने किसी बड़े जुर्म को अंजाम दिया है, मेरे दोस्तों को मार डाला गया है, मुझे भी हो सकता है कि पुलिस एनकाउंटर में मार डाले। फिलहाल कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि विक्रम बराड़ गोल्डी बराड़ का छोटा भाई है। तो आपसे बता दें कि विक्रम बराड़ और गोल्डी बराड़ का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यही उन दोनों के बीच में एक ही रिश्ता है गैंगस्टर का, और दोनों एक ही गैंग में काम करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। विक्रम बराड़ जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के डेंगा गांव का रहने वाला है और गोल्डी बराड़ पंजाब का रहने वाला है। तो विक्रम बराड़ की कहानी को सुनकर, देखकर वाकई में ये सोचने पर लोग मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़का जो क्रिकेटर बनना चाहता था, अगर वो अपने इसी सपने पर फोकस करता, क्रिकेटर बनने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, तो आज शायद वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा होता, क्योंकि उसके अंदर वो प्रतिभा थी जो इंडियन क्रिकेट टीम में उसे जगह दिला सकती थी। लेकिन नहीं, उसने जुर्म की दुनिया का रास्ता चुना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि विक्रम बराड़ को कई सारे मामलों में फंसाया गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन पुलिस के जो आंकड़े हैं, जो अपराध के आंकड़े हैं, कहा जाता है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में उसके खिलाफ कुल करीब 24 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और फिलहाल पुलिस उसे खोज रही है। लेकिन कहा जाता है कि वो यहाँ नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और जिस दिन गोल्डी बराड़ पकड़ा जाएगा उसके बाद पुलिस विक्रम बराड़ को भी पकड़ने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल करते हुए तो दिखाई देगी। ऐसे में आखिर में हम एक मैसेज देते हैं, यही कहेंगे कि अपराध की दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक और लुभावनी लगती है, अंदर से उतनी ही ज़्यादा डराने वाली होती है, उतनी ही ज़्यादा खोखली होती है। विक्रम बराड़ को देखकर हमें ये बातें तो समझ में आ ही जाती हैं। फिलहाल विक्रम बराड़ को लेकर आपका क्या कहना है? कैसे एक पुजारी का बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया? क्या विक्रम बराड़ को अपने पुजारी पिता की बात मानकर अच्छे ज़िंदगी गुजर बसर करनी चाहिए थी? क्या विक्रम बराड़ को क्रिकेट की दुनिया में और मेहनत करना चाहिए था? क्या विक्रम बराड़ को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए था? या फिर क्या विक्रम बराड़ को सोपू ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहिए था? आपके जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विक्रम बराड़ को लेकर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।